फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत। साथियों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संबंध, पति पत्नी के संबंध के विषय में चर्चा करूंगा। यदि हम पति पत्नी के संबंध की को देखें और पिछले समय को देखें और आज के समय के पति पत्नी के संबंधों को देखें तो पहले पति पत्नी के संबंधों में गहरा विश्वास पाया जाता था, लेकिन आज पति पत्नी के संबंधों के बीच में विश्वास की कमी है। दोनों के बीच में तकरार और झगड़े बढ़े हैं। साथियों, शादी का मतलब है एक एडजस्टमेंट। जो भी पति पत्नी इस संबंध में एडजस्ट नहीं करते हैं, उनके बीच में हमेशा तकरार और झगड़े बने रहते हैं। तो यदि हमें पति पत्नी के संबंध को मजबूत और अपने जीवन में सुख और शांति लानी है तो हमें एडजस्टमेंट का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि यदि एडजस्ट नहीं करेंगे, चाहे पति हो या पत्नी हो, तो तकरार हमेशा बना रहेगा। अब मैं पति पत्नी के बीच झगड़े के, तकरार के कुछ बिंदुओं की चर्चा करूंगा। पति और पत्नी अलग अलग परिवेश से, अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं। कोई किसी एनवायरनमेंट में पढ़ा लिखा और पला बढ़ा है, तो दूसरा किसी और दूसरे एनवायरनमेंट में। लेकिन पति पत्नी का संबंध हो जाने के बाद यदि एक दूसरे के परिवेश को में खामियां निकालेंगे, गलतियां निकालेंगे, तो झगड़ों का मूल कारण बनता है। तो हमें किसी के एनवायरनमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, गलतियां नहीं निकालनी है। पति पत्नी में से किसी एक का परिवार अधिक संपन्न या पति पत्नी में से कोई ऊंचे पद पर हो सकता है, तो अक्सर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। एक अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। तो पति पत्नी का संबंध तो एक एडजस्टमेंट का संबंध है, उसमें ईगो प्रॉब्लम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। यदि आप अपने इस संबंध को मधुर बनाना चाहते हैं, पति पत्नी के संबंध में एक बहुत बड़ा तकरार का कारण बनता है कि जब पति या पत्नी अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगते हैं। पति पत्नी में से यदि आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाता तो शादी ही नहीं होती, क्योंकि शादी तो एडजस्टमेंट का कारण है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर किसी एक वस्तु के लिए हो सकता है। आत्मनिर्भर तो पूर्ण रूप से कोई देश भी नहीं है। तभी तो इस ग्लोबलाइजेशन के कारण एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। तो फिर पति पत्नी में से कोई एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? तो साथियों, इस आत्मनिर्भरता के राग को अलापना बंद करें और अपने पति पत्नी के संबंध को मधुर बनाएं। पति पत्नी के बीच तकरार का कारण माता पिता का हस्तक्षेप करना, एक दूसरे के माता पिता का सम्मान न करना भी एक तकरार का कारण बनता है।
पति पत्नी यानी कि दाम्पत्य जीवन पर हर पति को ये सोचना होगा शादी के बाद कि उसके 4 माता पिता हैं। हर पत्नी को ये सोचना होगा कि उसके 4 माता पिता हैं और चारों माता पिता का सम्मान करना है प्रत्येक को। और चारों माता पिता को भी ये सोचना होगा कि उन चारों को भी आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, आपस में मधुर संबंध बनाने होंगे ताकि हस्तक्षेप की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि पति पत्नी के बीच में कोई तकरार होती है तो उस तकरार के विषय में इन चारों माता पिता में से किसी एक या सबके सामने, चारों माता पिता के सामने अपनी समस्या को रखें और उस समस्या को सुलझाएं। पति पत्नी की तकरार या झगड़ा जिस दिन भी सार्वजनिक हो जाएगा, जिस दिन भी सभी लोगों के सामने खुल जाएगा, तो ये समझिए कि पति पत्नी के संबंध बिगड़ चुके हैं, संबंध विच्छेद होने की स्थिति आ चुकी है। तो हमें पति पत्नी का जो संबंध है उसको प्रयास करना है कि वो बेडरूम के अंदर ही रहे, बेडरूम से बाहर ना आए। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। पति पत्नी में अविश्वास की भावना नहीं होनी चाहिए। साथियों, पति पत्नी के बीच में अविश्वास की भावना तभी आती है जब पति पत्नी अपने शादी से पहले जीवन की चर्चा आपस में करते हैं। पति पत्नी को शादी से पहले जीवन को भूल जाना चाहिए और शादी होने के बाद के जीवन को याद रखना है और सिर्फ ये सोचना है शादी के बाद का जीवन कैसे हमें सुख और शांति का बनाना है। क्यों? क्योंकि यदि पति पत्नी का के संबंधों में तकरार है, झगड़ा है, तो सुख शांति निश्चित रूप से प्रभावित होती है। साथियों, पति पत्नी को कभी भी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को पर अपमानित नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देना है। अब इस पति पत्नी के संबंध को यदि हमें मधुर बनाना है तो कुछ बिंदुओं की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले, पति पत्नी में किसी को भी आत्मनिर्भरता का राग नहीं अलापना है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। किसी एक वस्तु या किसी एक परिस्थिति में आत्मनिर्भर हो सकता है, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। पति पत्नी को इमोशनल होना होगा, भावनात्मक, एक दूसरे की भावनाओं की का आदर करना होगा। अपने मेंटल एटीट्यूड को कम करके अपनी इमोशनल सोच को बढ़ाना होगा। दूसरा, प्रत्येक पति पत्नी को ये समझना होगा कि ये पति पत्नी में से कोई भी कोई वस्तु नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है जो यदि पसंद नहीं आया तो बाजार से दूसरा खरीद कर ले आएंगे। पति पत्नी को दोनों को ये समझना होगा कि मुझे ईश्वर द्वारा यही पति मिलना है और ईश्वर ने दिया है, इसी के साथ मुझे एडजस्ट करना है। पति को ये सोचना होगा कि ईश्वर द्वारा दी गई ये एक पत्नी है जिसे के साथ मुझे अपना जीवन बिताना है
और एडजस्ट करना है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये भावनाएं पति पत्नी के अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये है कि यदि पति पत्नी में झगड़ा हो भी जाता है, कभी कभी तकरार हो भी जाती है, उस तकरार की स्थिति में यदि एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को शांत हो जाना है और जब कुछ दूसरे व्यक्ति का गुस्सा ठंडा हो जाए तब उस तकरार के विषय में डिस्कशन करना है। दूसरी बात यह है कि यदि पति पत्नी के बीच में तकरार हो जाती है तो उस तकरार में का जो समय है वो नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत जल्दी से प्रयास करना चाहिए कि बहुत जल्दी से तकरार समाप्त हो जाए। यदि किसी एक व्यक्ति के सॉरी बोलने से तकरार खत्म हो जाती है तो उस तकरार को खत्म कर देना ही ठीक है। लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करूंगा कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आज के अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि हम पहले अपने कैरियर को बनाएं और कैरियर जब बन जाएगा तभी संतान पैदा करेंगे। अरे साथियों, संतान पैदा करने की तो एक आयु होती है। कैरियर तो पूरी जिंदगी बनाया जा सकता है, लेकिन संतान उस निश्चित आयु के बाद पैदा नहीं की जा सकती। तो इसलिए संतान को यानी कि परिवार वृद्धि जल्द से जल्द करें, क्योंकि परिवार वृद्धि जब बच्चा परिवार में आ जाता है तो परिवार को व्यस्त कर देता है। माता पिता, चारों माता पिता बच्चे के लालन पालन में व्यस्त हो जाते हैं और उसके माता पिता भी यानी कि पति पत्नी भी बच्चे के लालन पालन में व्यस्त हो जाते हैं और झगड़ों को भूल जाते हैं। तो बच्चा आने के बाद, परिवार वृद्धि होने के बाद झगड़े खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद।